भाई साहब, हमने ये सोचा भी नहीं था कि ये दिन हमको देखना पड़ेगा। और जब से दादी गई हैं, हम सब के मन में कुछ प्रश्न आ रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। क्योंकि लोग जो आते थे, सारी आत्माएं आती थी, वो दादी से जुड़े हुए थे, दादी के थ्रू बाबा को मिलते थे। तो अब दादी नहीं है तो ऐसा लगता है बाबा भी नहीं है, तो अब कैसे बाबा से मुलाकात होगी। देखिए, स्वयं रुद्र ने यानी शिव बाबा ने ये महान यज्ञ रचा, और ये यज्ञ रचा है सृष्टि परिवर्तन के लिए, यानी कलियुगी रात को दिन में बदलने के लिए। उसकी अपनी प्लानिंग है, उसको यहाँ के मनुष्य नहीं जान पाते हैं। 33 साल उन्होंने साकार ब्रह्मा के तन में आकर सबको ज्ञान दिया, योग सिखाया, पालना की, सेवाओं की शुरुआत की। लगभग 50 साल बाप दादा दोनों ने गुलजार दादी के तन का आधार लेकर बहुत जबरदस्त पालना की। मैंने वो सब समय अपनी आंखों से देखा है जी। वो जो परम आनंद था और गहन शांति की अनुभूति थी, परमात्म प्यार की अनुभूति थी। भगवान को तो लोग पुकारते हैं, जानना चाहते हैं, पर उसने जो हमें अपनापन दिया वो हमने इन आंखों से देखा और अनुभव किया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि अब क्या होगा जी। पार्ट्स बदलते जाते हैं, खेल बदलता जाता है। जो 100 साल पहले थे वो आज नहीं है, जो अब हैं वो कुछ समय बाद नहीं रहेंगे। ये सृष्टि का नियम है। एक योग्य व्यक्ति जाता है, दूसरा योग्य व्यक्ति आ जाता है। ये संसार कभी योग्य व्यक्तियों से खाली नहीं होता है जी। यहाँ महान आत्माएं, पवित्र आत्माएं, तपस्वी सिद्ध पुरुष सदा ही रहे हैं और रहते आएंगे। नो डाउट दादी जी एक बहुत महान हस्ती थी। मैं सोचा करता हूँ, मैं कहूँ तो मैंने भी आज एक शेर बनाता तो नहीं था, पर बहनें बहुत बनाती हैं। हे गुलजार दादी, आपकी महिमा में मैं क्या कहूँ, आपको तो खुद खुदा ने चुना था अपने लिए। कितनी बड़ी चीज है, वो भगवान के काम आ गई, हम भी उसके काम आए हैं जी। लेकिन वो तो उनका रथ बन गई और हमने देखा 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, एक दिन 16 घंटे भी उनके तन में शिव बाबा रहे। एक महान शक्ति को अकोमोडेट करना, इट्स नॉट ए जोक। उनका ब्रेन बहुत पावरफुल था, उनकी स्थिति बहुत पवित्र थी। तो निसंदेह उनका जाना हम सब के लिए ऐसी बात तो है ही, क्योंकि वो इस संसार के लिए छत्र छाया थी। मैं तो कहूँगा वो संसार के लिए एक बिगेस्ट हस्ती थी। चाहे वो लास्ट 3-4 साल में तबीयत के अनुसार थोड़ी ढीली ढाली रही, पर वो एक महान योगिनी थी और उनकी यहाँ उपस्थिति ही संसार को बल प्रदान करने वाली थी जी। लोग सोचते हैं बाबा आएगा या नहीं, बाबा तो 3 साल से भी नहीं आ रहा था। और बाबा का रोल अब दूसरा है, आत्माओं की पालना करने का, क्योंकि उसने साकार और अव्यक्त पाठ के द्वारा तैयार की है महान आत्माओं को जी। उन महान आत्माओं में 108 ये रतन है, थोड़े से बचे हैं जी। बाबा ने कह दिया है अंत तक भी 2-4 सीट खाली रखी जाती हैं। कोई भी तेज पुरुषार्थ करके विजयी बनना चाहे, माला का दाना बनना चाहे तो बन सकता है। ओम शांति। हम बचपन से ही अपनी मम्मी पापा के साथ ही मधुबन में आना जाना चलता था। और जब मैं मधुबन में आई, सबसे पहले संदेशी दादी के साथ मधुबन में आई थी। तो एक बार दादी से संदेशी दादी से पूछा कि ये बाल की दादी के साथ रह सकती है। तभी संदेशी दादी ने बोला कि मैं पूछ के बताती हूँ इनकी पेरेंट्स से। तो तभी हमारे घर वाले राजी नहीं हो रहे थे कि भाई मेरे को समर्पित जीवन बिताने की, लेकिन मेरे को इच्छा थी कि ये लाइफ मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि ऐसी समाज सेवा करना, ऐसी बाबा की बन के रहना तो अच्छा लगता था। फिर दादी ने एक बार, जब मैं मधुबन में आना जाना चालू हुआ, तो एक बार मेरे को दादी ने बुला के, बड़ी दादी ने तो पूछा कि आप दादी के साथ रहेंगी। तो तभी मैंने दादी को, तभी मेरे को कितनी मैं, क्योंकि मेरा उम्र जो था वो 14 साल की मैं थी। तो जब मेरे को दादी ने पूछा तो मैंने दादी को ऐसे बिगड़ सोचे समझे मैंने हाँ कर दिया। तो दादी ने कहा ठीक है,
तो उस टाइम दादी गुलजार भी साथ में ही थी। तो दादी ने कहा, दादी मेरे को ये बाल की पसंद है, ये बहन मेरे को पसंद है। तो फिर दादी ने उसी दिन से लेके दादी ने मेरे को बड़ी दादी ने मेरे को दादी के साथ ही रखा। तो क्यों जब 14 साल की थी तो इतना मेरे को कोई चीज़ों की मालूम नहीं था, लेकिन दादी ने हर चीज़ मेरे को सिखाया, कैसे किसके साथ बात करना है, कैसे सबके साथ रहना है, संगठन में कैसे रहना है, हर छोटी छोटी बातों को दादी ने मेरे को बताया। तो ऐसे ही दादी के साथ रहते रहते फिर काफ़ी दादी की जैसे जिम्मेवारियां जो भी होती है वो हम संभालने लगी। तो सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगी कि जब बाबा आता था तो पूरी रात 85 की बात है, तो ओम शांति भवन में बाबा आते थे तो हम दादी के साथ ही पूरी रात बैठते थे, क्योंकि बाबा पूरी रात रहते थे। शाम को 6:30 बजे से लेके सुबह 4:30 बजे तक बाबा रहते थे। तो तभी मैं पूरे टाइम दादी के साथ ही बाबा के साथ ही रहती थी। तो उसके बीच में कई यज्ञ की ऐसी कारोबार होती थी, तो दादी मेरे को बोल के जाती थी, बड़ी दादी, कि आप ये बाबा से पूछ के बताना हमको। तो उस टाइम बाबा की भाषा इतनी अव्यक्त भाषा होती थी, तो मेरे को समझने में कभी डिफ़िकल्टी नहीं आई। जैसे बाबा बोलता था तो मैं तुरंत समझ जाती थी। तो दादी फिर जैसे आती थी तो दादी मेरे से पूछती थी, बड़ी दादी, कि आपने ये सब किया, पूछ के रखा बाबा से? तो मैं दादी को बोलती थी कि हाँ, मैं सारी बातें पूछ के रखा है। तो वो सब मेरे से पूछती थी, किंतु एक अनुभव होता था, कई बातें ऐसी होती थी, मैं बड़ी दादी को बताने के बाद मुझे कुछ याद ही नहीं रहता था। फिर ऐसे लगता था जैसे बाबा ने अपना काम कराया और बाद में मेरी बुद्धि को क्लियर कर देता था। तो इस प्रकार से कई ऐसी चलती थी, किंतु दादी के साथ जैसे रहने लगी, फिर धीरे धीरे सब पाठ खुलता गया। फिर दादी का कई बीमारियों की भी सामना हुई, किंतु दादी की स्थिति हमने कभी ब्रह्मा बाबा की कहानियाँ हम जरूर सुनते थे, बाबा ऐसी पालना करते थे, बाबा ऐसे थे, तो बड़े दादियों से सुनते थे, किंतु प्रैक्टिकल मैंने दादी की वो स्थिति देखा था। दादी हमेशा इतनी गंभीर रहती थी और गंभीर रह के हर कार्य करती थी, और दादी बहुत कम बोलती थी। ऐसे नहीं कि सब बहुत बाचा में आए, ऐसे दादी का वो नहीं था, किंतु दादी गंभीर रह के बहुत कुछ कह जाती थी। और दादी के सामने कोई भी व्यक्ति आता था और संतुष्ट होके जाता था। और दादी कई समस्याएं भी सबकी आती थी, कि दादी के सामने वो समस्या सब शांत हो जाता था। वो लोग को कुछ बोल ही नहीं पाते थे। जैसे बाबा के सामने जाते थे ना, बहुत कुछ सोच के जाते थे, कि जब बाबा के सामने पहुंच जाते थे तो किसी को याद नहीं रहता था क्या बोलना है। जो बाबा बोलता था वही सभी को याद रहता था। इस प्रकार की दादी के सामने कोई भी आते थे, सब संतुष्ट होके ही जाते थे। कई बार पूछते थे सभी दादी से, किंतु दादी ऐसे आती थी जैसे बहुत ताकत, एनर्जी भर के आती थी, और दादी को बहुत हल्कापन महसूस होता था। तो हम दादी से पूछती थी कई बार कि दादी आप ऊपर जाते? तो बोला, ऊपर मैं जाके बाबा को सुना देती हूँ, बाबा इंतज़ार करता है। कई बार थोड़ा लेट हो जाता है, कुछ ऐसी होता था, तो जैसे बाबा इंतज़ार करता था, दादी जैसे जाती थी तो सब समाचार दादी सुना देती थी। फिर उसके बाद बाबा आ जाता तो दादी को कुछ पता नहीं होता था, फिर बाबा अपना सब कार्य कराता था, दादी को कुछ नहीं होता था। दादी खुद ही जब मुरली वगैरह क्लास बाबा जाने के बाद दादी दूसरे दिन ही मुरली खुद ही पढ़ती थी। तो कई बार हम पूछते थे, दादी आपको बाबा ने कुछ नहीं बताया? बोला नहीं। दादी बहुत हल्का फील करती थी, बहुत जैसे लाइट नहीं होती है, एनर्जी भर के कोई आते हैं, तो ऐसी एनर्जी भर के दादी आती थी। दादी में कुछ एक बातें बहुत ही फाउंडेशन के रूप से स्ट्रांग थी। नंबर 1, ज्ञान। ज्ञान दादी को इतना स्पष्ट था, जो कोई भी सवाल कोई पूछे तो उसका उत्तर बहुत अच्छा देती थी। सटीक आंसर होता था।
राउंड अबाउट नहीं, हम्म। एक सेंटेंस में जवाब दे देगी, जो कम में एकदम स्पष्ट एंड बिल्कुल क्लियर। टू द पॉइंट। एक मिसाल सुनाती हूँ। जी। दादी कहते हैं एक एक मिनट की कितनी वैल्यू होती है। एक मिनट में हम याद करते हैं उसका भी, कई लोग कहते हैं एक हमको टाइम नहीं मिलता। दादी कहते हैं एक मिनट भी मिलता है ना, एक मिनट भी करो। जैसे आप खाना खाते हो, खाना खा उसके बाद टेस्ट बना रहता है ना जी। ऐसे ही आप एक मिनट शिव बाबा को याद करो, उसका जो प्रभाव है वो बना रहेगा। सिंपल सा आंसर है। ऐसे ही दादी कहते ज्ञान। दूसरा, दादी प्रैक्टिकल थे जी। आदर्श थे। वो जो कहती थी सो करती थी, करके दिखाते थे। बोलती बहुत कम थी। जी। बोलती कम थी, करती ज्यादा थी। और तीसरा, दादी के अंदर नम्रता बहुत थी। झुक जाना। जी। चौथा, दादी के अंदर कभी भी अहम नहीं आया। जिनके तन में भगवान आते हैं, आप सोचिए आज तो हम थोड़ा सा भी कुछ पद पाते हैं तो हमें इतना अहंकार आ जाता है। दादी को बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने तो दादी के साथ बहुत क्लोज क्वार्टर में रह करके सब दादी के साथ उनका व्यवहार देखा है। दादी बिल्कुल छोटी कन्या की तरह बड़ी दादी के सामने होती थी। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात सुनाती हूँ। हमारे पास एक चित्र है, 3 दादियाँ हैं उसमें खड़ी हुई जी। तो उसमें गुलजार दादी सबसे लंबे हैं जी। तो हम लोगों का दादी आप सबसे बड़े हो। तो कहती नहीं, मैं बड़ी नहीं हूँ। दादी प्रकाशमणि के लिए कहती है ये स्टेटस में बड़ी है। दादी जानकी के लिए कहती है ये आयु में बड़ी है। और मैं शरीर में बड़ी हूँ लंबाई में। ऑलवेज निर्माण, पोलाइट, ये जो बात है, और मिठास, ये जो चीजें हैं ये सेवा में बहुत काम में आती है। जी। एक बार हमारी जो पोस्टल स्टैम्प थी बाबा की, वो निकलनी थी, परंतु कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से 2 दिन पहले उसको कैंसिल कर दिया। वो निकलनी थी राष्ट्रपति भवन से। प्रेसिडेंट डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे, उन्होंने निकालनी थी, रिलीज करनी थी। उसके बाद हम लोगों ने सेलिब्रेशन रखी थी। तो किसी गवर्नर ने लिख दिया उनको, प्रेसिडेंट को, कि वो पहले उनके आईएएस ऑफिसर पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके थे, लिख दिया कि ये जो है ना ब्रह्मा कुमारी पहले आपसे करा रही हैं, उसके बाद औरों से करा रही हैं। तो वो बात जब राष्ट्रपति भवन पहुंची तो ये तो नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमने तो सेलिब्रेशन के रूप से रखा था। तो जब कैंसलेशन का आया तो ये किसको कैसे स्वीकार करेंगे जी। तो दादी को बताएगा। फिर दादी जी को लेकर के गए, ब्रजमोहन भाई गए, एक मेंबर पार्लियामेंट गए, दादी जी गए, हम लोग भी गए, लेकिन हम लोग बाहर रहे, दादी अंदर थे। दादी जी ने इतने प्यार से बोला, बाबूजी हमसे थोड़ी गलती तो हो गई है, लेकिन आपको ये काम करना जरूर है, आपको ये जरूर रिलीज करनी है स्टैम्प। पता नहीं दादी जी के कहने में क्या जादू था। प्रेसिडेंट बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो करूँगा ना, जरूर करूँगा। अच्छा। तो ये हाँ, एकदम हमारा जो प्रोग्राम कैंसिल हो गया था रीइंस्टेट हो गया। ये दादी जी की निर्माणता, मधुरता, निस्वार्थ सेवा भाव जो उनका था, निरसंकल्प, और प्यारे बाबा को साथ रख कर के करना। दादी को इतना नशा होता था, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। क्योंकि बाबा ने जब दादी सेवा में निकले हैं तो उस समय सबको भेज रहे थे धीरे धीरे। बाबा ने गुलजार दादी को भी कहा जाने के लिए,
भाई जाना है, लखनऊ जाना, वहाँ से डिमांड आई थी। तो गुलजार दादी कहते हैं बाबा को, बाबा हमने लखनऊ तो देखा नहीं। बाबा कहता था अरे तुम विश्व कल्याणकारी हो, ये विश्व का नक्शा ही नहीं देखा है, भारत का नक्शा ही नहीं देखा है। तो बाबा कहता है कि अरे बच्चे, अंधों ने मुल्तान ढूंढ लिया और तुम त्रिनेत्री होकर के लखनऊ नहीं ढूंढ सकती हो। बाबा ने जो तीर भरा, फिर ये दादी के, लेकिन इनकी रॉयल्टी ऐसी थी जो थर्ड क्लास कंपार्टमेंट जिसमें लोग बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते थे, तो बड़ी परेशान हुए ये लोग। दादी कहते हैं, अनुभव सुनाते थे, हम लोग बहुत परेशान हुए कि कहाँ हम लोग आ गए। फिर स्टेशन मास्टर को बोला कि हमको सीट चेंज करके दो। अच्छा। वो दूसरे, उसने कहा टिकट दिखाओ, तो टिकट तो थर्ड क्लास का था, तो हमको फर्स्ट क्लास में बिठाओ। तो स्टेशन मास्टर हंस पड़ा। इनों की इनोसेंस, दिव्यता, पवित्रता, नम्रता, मधुरता, जो रूहानियत का एसेंस इन दादियों में था, तो स्टेशन मास्टर ने चुप करके इनको फर्स्ट क्लास में बिठा दिया। दादी तो बहुत छोटी थी ना जी, तो दादी जी की जो लौकिक मदर थी उनको ऑलराउंडर दादी कहते थे, तो वो जाया करती थी। तो उस समय ये बाबा का ही सारा कार्य चल रहा था, दिव्य दृष्टि का। तो पहला जो गुलजार दादी को साक्षात्कार हुआ वो श्री कृष्ण का था जी। दादी पहचान नहीं पाई, देखा ट्रांस में, तो माँ ने रिकॉग्नाइज किया कि ट्रांस में गई है। आयु तो छोटी सी थी जी, बच्ची ट्रांस में गई है जी। तो उससे पूछा तुमने क्या देखा? तो दादी ये नहीं कहते हैं कि मैंने एक श्री कृष्ण देखा, मैंने बहुत सुंदर एक व्यक्ति देखा जी, बड़ा अच्छा महल देखा जी, महल में वो व्यक्ति था, तो देवता देखा। तो ऑलराउंडर दादी का कौन देखा? तो वो उनको नाम भी नहीं आता था गुलजार दादी को, उस वक्त तो उतना नॉलेज भी नहीं होगा, छोटी थी ना जी। तो फिर ऑलराउंडर दादी ने बहुत सारे चित्र दिखाए जी। तो एक मिलता जुलता कोई चित्र था जो श्री कृष्ण का होगा। तो कहती है मैंने ये देखा। तो वो दादी जी का फर्स्ट साक्षात्कार था। तो दादी जी बहुत धनाढ्य परिवार के थे। जो उनके पिताजी थे वो बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं थे ज्ञान के। तो काफ़ी टसल चला और एक बार ऑलराउंडर दादी ने फिर अपने बच्चों को, स्पेशली गुलजार दादी को, बाबा को अर्पित किया और स्वयं भी आ गए। अच्छा। बीच में उनके पिताजी इनको ले गए, पिताजी नहीं चाहते थे। ऑलराउंडर दादी को ये था कि मैंने बच्ची बाबा को दी है, भगवान को दी है, तो मैं इसको वापस नहीं ले सकती जी। तो उन्होंने फिर गुलजार दादी को बाबा के पास भेजा। फिर वहाँ पर दादी जो स्कूल था बच्चों का, उसमें थे ओम मंडली में जो स्कूल बाबा ने खोला जी, उसमें थे। और करते करते दोनों पढ़ाई पढ़ते रहे और इस प्रकार दादी जो है वो बड़े होते गए यज्ञ में। उनकी विशेषताओं की अगर मैं बात करती हूँ तो अभी जैसे सब बोलते हैं कि कुछ चीज़ें दादी में नेचुरल थी, वो बहुत सरल थी, इनोसेंट थी और कम बोलते थे। तो बचपन में भी वो वैसे ही थे या ये धीरे धीरे? हाँ, दादी बहुत शांत प्रिय थी। इनका बचपन का नाम शोभा था जी। और अगर आपने चित्र देखा हो तो दादी उसमें भी मेडिटेशन में बैठी हुई है, फ्रॉक पहने हैं, बाल खुले हैं और मेडिटेशन में बैठी है। वो जो मौन का अभ्यास किया ना दादी ने 15 दिन, उन 15 दिन में बहुत सारे राज खोले, जो हमारे इस ज्ञान के राज जिसको हम कहते हैं वो खुले।
पहला था, एक बार जब 15 दिन की इस मौन में थे तो दीवार की जो मुंडेर होती है उस पर बैठे थे, और लोग भी बैठे थे। तो दादी ट्रांस में चले गए जी। बच्चा तो अपने आप कुछ नहीं कर सकता ना, जरूर ईश्वरीय अनुकंपा है, जरूर बाबा ने ही उनकी रस्सी खींची होगी जी। तो दादी ट्रांस में जब गए तो वापस आए तो मम्मा ने पूछा, तुम कहाँ थी, कहाँ गई, तुमने क्या देखा? तो दादी कहती है, मैंने ये बाबा ऊपर देखा। अच्छा, ब्रह्मा बाबा। तो समझ नहीं आया, ये बाबा तो यहाँ है, ऊपर कैसे होगा? तो फिर बाबा ने मम्मा को कहा, इसको अपने साथ रखो, और जब ये नेक्स्ट टाइम जाए तो कहना, पूछे कि आप कौन हो। तो मम्मा के साथ है। फिर जब दादी फिर गए ट्रांस में तो मम्मा ने कहा था, अगली बार जब तुम जाओ ना तो ये पूछना। तो ये पूछा तो उत्तर मिला, संपूर्ण मूर्ति। ओके। ऊपर वाले ने कहा संपूर्ण मूर्ति। संपूर्ण मूर्ति आके इन्होंने बता दिया। अब बाल बुद्धि तो इतना विस्तार नहीं कर सकती है जी, तो बता दिया। तो बाबा समझ गए कि ये मेरा पुरुषार्थी जीवन है और वो मेरा संपूर्ण जीवन है, संपूर्ण लाइफ है, मुझे ऐसा बनना है। कैसा था ऊपर वाला? बहुत चमकीला था, बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत शक्तिशाली था, बहुत आकर्षक था। तो दादी को जैसे कि अपने शब्दों में दादी ने चीज़ों को वर्णन किया तो बाबा समझ गए कि मुझे पुरुषार्थ करके ऐसा बनना है। ऐसे ही और भी कई राज जो अपने इसके हैं यज्ञ के, ज्ञान के, वो उन्होंने खोले। इसमें दादी जी ने मुझे एक बार ये भी कहा कि मुझे जब मैं छोटी थी तो मेरी मौसी, वो रुक्मिणी दादी जी जो रजौरी गार्डन सेवा केंद्र की इंचार्ज रही और बाद में असिस्टेंट इंचार्ज रही, दिल्ली जोन को उन्होंने संभाला। तो कहा कि मैं जब छोटी थी तो रुक्मिणी दादी मुझे पढ़ाती थी और कई बार मुझे डांटती थी। तो मुझे समझ नहीं आता कि मुझे डांटती क्यों थी। मैं कोई ऐसी नालायक तो नहीं लगती थी क्योंकि मुझे बात तो बड़ी जल्दी समझ में आती थी जी। तो ये उन्हें भी मालूम था कि मेरा दिमाग इस बात को जल्दी से ग्रास्प करता है और मैं हर बात को जल्दी से समझ जाती हूँ। तो मैंने देखा कि वो कोई भी बात को बहुत जल्दी समझते थे जी। और बहुत इतना सुनाते थे, जब उस बात को अपना बनाकर इतने एक्यूरेट शब्दों में जब सुनाते थे तो ये कोई समझ नहीं सकता कि किसी ने इनको ये पॉइंट्स बताए और ये उन पॉइंट्स को हमें सुना रहे जी। मैं भी कोशिश पूरी, मैं भी ऐसा ही समझती थी। दादी को देखकर मैं भी सीखती गई कि चाहे मैं पढ़ती हूँ या मैंने किसी का लेक्चर सुना है या मुझे किसी ने सुनाया है तो मुझे उसे अपना बना करके मुझे सुनाना है। ये नहीं कि ये चीज उनकी है तो मैं उनकी चीज समझ करके जैसे किसी को दे रही हूँ तो किसी के हृदय में कैसे स्पर्श करेगी। बिल्कुल। तो दादी की बात उनके हृदय में स्पर्श करती थी तो मैंने दादी से ये सब चीजें सीखी। बिल्कुल। और दादी से एक बात मैंने बहुत अच्छी सीखी क्योंकि क्लास जब हमारी होती है जी तो पहले मुरली जैसे हम कहते हैं, हाँ जी। प्रतिदिन का डिस्कोर्स है जी तो मुरली पहले चलती है जी। लेकिन दादी हमेशा मुरली से पहले कुछ ना कुछ 10, 15, 20 मिनट सुनाते थे ओके। और इतनी सुंदर बात सुनाते थे कि मुझे ऐसा ही मालूम था कि दिव्य साक्षात्कार में इनको बाबा सुबह सुबह बताते ओके। और ये फिर क्लास में सुनाते हैं और उसके पश्चात मुरली कभी वो पढ़ के सुनाते थे और धीरे धीरे उन्होंने मुरली मुझे देनी शुरू कर दी कि आप मुरली पढ़ के आप सुनाओ, मैं पहले क्लास करा लूँगी। ओके। आपने साक्षात्कार की बात की, इसकी जो दादी ट्रांस में जाते थे, जो उनका जब पार्ट शुरू हुआ ट्रांस का, तो आपने कभी उनसे उनका अनुभव पूछा कि जब वो ट्रांस में जाती हैं तो कैसे बाबा से कनेक्ट होती हैं, कैसे मैसेज लेकर आती हैं? नहीं, मैं पूछती थी
जी दादी आप जब ध्यान में जाते हो तो क्या अनुभव होता है? जी मैं भी समझती थी मुझे भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दादी मुझे कहती थी ये कुछ मेरा प्रयत्न या मेरा पुरुषार्थ नहीं है, ओके ये वास्तव में देखा जाए तो बाबा की देन है। क्योंकि गिफ्ट बचपन में मुझे जब ये गिफ्ट मिला तो दादी उस समय का मुझे एक्सपीरियंस सुनाते थे कि हम छोटे बच्चों का हॉस्टल बाबा ने बनाया था अच्छा और 80 बच्चे थे हम, बड़े भी थे बच्चे भी थे। बड़ों का अलग स्थल था और बच्चों का हॉस्टल अलग था। तो कहा कि बाबा ने शुरुआत में हम लोगों को कुछ नहीं कहा, साइलेंस में रहना। अच्छा अब साइलेंस का अभ्यास करना है तो हम बच्चे हैं, लेकिन बच्चों को भी जैसी शिक्षा मिलती थी वैसा ही करते थे। राइट तो कहा लेकिन बच्चों में शैतानी के संस्कार तो होते ही हैं। बिल्कुल तो कहा हमारे वहाँ पर जो सेवा केंद्र था, स्थान था हेडक्वार्टर का, तो वहाँ बाहर बालकोनी थी। अच्छा तो बालकोनी बाहर जैसे पड़ती है सड़क की तरफ, उसमें कुछ सीमेंटेड फ्लावर वास बने हुए थे, दो ओके। इधर और इधर। तो कहा एक बहन उसमें बैठ गई, एक उसमें बैठ गई। अब वो गिर सकते हैं बिल्कुल लेकिन हम दोनों शैतान हैं, बच्चा चुप रहना है, करे क्या, कुछ तो करेगा ही। तो हम जी। दोनों बैठ गए हाँ और अचानक देखा तो मुझे नहीं मालूम मैं गुम हो गई। अच्छा और जब मैं गुम सी हो गई तो कहा मुझे पीछे ये सब बातें पता चली। तो वो छोटी बहन थी, छोटे छोटे दोनों थे, 10 साल के, 9.5 के, बस इतने ही होंगे। तो कहा कि वो घबरा गई जब उसने देखा मैं चुप पड़ी हूँ और नहीं बोल रही, नहीं आंखें खोल रही। तब उसने आवाज लगाई और जाकर के बहन को, जो उनकी हमें अटेंड करती थी, उसे बताया कि ऐसे ऐसे वो आंखें बंद की हैं, खोलती नहीं और बोलती नहीं है। अच्छा तब उस समय मुझे वहाँ से कैसे निकाला या कैसे बाबा के कमरे में ले गए। अच्छा तो मानो ये साक्षात्कार का प्रथम पार्ट मेरा तब शुरू हुआ जब इस यज्ञ में साइलेंस का अभ्यास विशेष कराया जाता।